Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. So today we are here to solve the test paper conducted on the chapter number 5 of your class 11th NCERT course. Chapter name is Linear Inequalities. चैप्टर इज वेरी इजी। अगर आप में से 10th क्लास के बच्चे अगर लीनियर इक्वेशंस को ढंग से समझते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटीज भी करीब करीब उसी का अगला पड़ाव है। ठीक है, बट प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, बाकी सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट करीब करीब हो रहेगा। कुछ बातें होती हैं चेंजेस, इनइक्वालिटी से को ध्यान रखनी होती है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा अटेम्प्ट किया है दोनों में से? ऊपर वाला। ओके, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd natural numbers both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40। तीन बातें हैं। एक तो दो ऐसे नंबर सोचने हैं जो कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार ऑड नेचुरल नंबर्स हों, लगातार ऑड नेचुरल नंबर्स हों। दूसरी बात, दोनों के दोनों 10 से बड़े हों। तीसरी बात, दोनों का सम जो है 40 से छोटा हो। तीन बातें हो गई। एक एक बात को उठाते हैं। सबसे पहले क्या है कि दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑब्वियसली लीनियर इनइक्वालिटी से तो मुझे एक्स की फॉर्म में सोचना पड़ेगा। तो एक्स की फॉर्म में दो लगातार ऑड नेचुरल नंबर्स क्या सोचोगे? एक्स एंड दूसरा x+2। ओके, वेरी गुड। जब लगातार नेचुरल नंबर्स होंगे तो उनमें दो दो का गैप होगा। तो अगर मैंने पहला नेचुरल नंबर x माना है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? x+2। तो पहली इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर लिया। अब दूसरी इंफॉर्मेशन हो, यानी कि दो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स क्या हैं, क्या लिख देंगे? लेट द टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बी x एंड x+2। ठीक है, दोनों के दोनों 10 से बड़े होने चाहिए, तो x भी 10 से बड़ा होना चाहिए। यहां से दो इनइक्वालिटीज निकलेंगी ना। एक तो क्या होगा, x भी 10 से बड़ा होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 10। और दूसरी क्या निकलेगी, दूसरा भी 10 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x+2 भी 10 से बड़ा होना चाहिए। अब अगर x+2 10 से बड़ा होगा तो फिर यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो क्या मिला, 2 को उधर भेजूं, 10 - 2 क्या हो जाता है, 8। तो x 8 से बड़ा होना चाहिए। तो दो लीनियर इनइक्वालिटीज कौन कौन से यहाँ पे क्लियर हुई? एक तो x इज ग्रेटर देन 10, इसको फर्स्ट मान लेंगे हम, और x इज ग्रेटर देन 8 इसको सेकंड मान लेंगे, राइट। अब आते हैं लास्ट इंफॉर्मेशन पे। दोनों का सम 40 से बड़ा होना चाहिए। किन दोनों का सम? इन दोनों का सम। दोनों नंबर्स का सम 40 से छोटा होना चाहिए, सॉरी बड़ा नहीं। तो छोटा होना चाहिए, तो x का प्लस x+2 का दोनों का सम किससे छोटा होना चाहिए? 40 से छोटा, राइट। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो x+x 2x, और 2 को उधर भेज दूं तो 40 - 2 इज 38। x से काट दूं दोनों को और 2 से काट दूं दोनों को तो x इज लेस देन 19, राइट। तो ये तीसरी इनइक्वालिटी मिल गई मुझे, बताओ। अब आपको इन तीन इनइक्वालिटीज को मर्ज करके एक कॉमन इनइक्वालिटी बनानी है जो इसकी 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 तीनों की बातों को मानती हो। इसकी, 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 इन तीनों को मर्ज करके एक कॉमन इनइक्वालिटी बनानी है। यानी ऐसे मान लो तीन दोस्त हैं। एक दोस्त कहता है कि मेरे हिसाब से एक्स की वैल्यू 19 से छोटी होनी चाहिए। दूसरा कहता है कि मेरे हिसाब से एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए। तीसरा कहता है नहीं नहीं 8 से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसी कॉमन इनइक्वालिटी बताओ, एक्स की रेंज बताओ, कहां से कहां तक वो वेरी करे, जो इसकी बात भी मान ले, इसकी बात भी मान ले, इसकी बात भी मान ले, बताओ। एक एक तो 8 to 19, यस। गलती हो गई फिर तो। देखो, अगर आपने एक्स की वैल्यू 8 से 19 के बीच में मान ली, अगर आपने एक्स की वैल्यू 8 से 19 के बीच में मान ली तो मुझे बताओ एक्स यहाँ पे 9 भी हो सकता है फिर तो। जबकि वो तो कह रहा था 10 से बड़ा हो। 9 क्या 10 से बड़ा है क्या? आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है जो तीनों की बात माने। ठीक है, कुछ वैल्यूज चाहे से किसी दोस्त की छूट जाए लेकिन कोई वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए, जैसे गलत हो गई। इसके हिसाब से ये सेकंड वाला फर्स्ट वाली इक्वेशन गलत हो गई। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 से बड़ी नहीं बेटा, 10 से बड़ी माननी पड़ेगी। किससे बड़ी माननी पड़ेगी? भाई एक दोस्त कहता है 8 से बड़ा लो, एक दोस्त कहता है 10 से बड़ा लो। तो अगर आप 10 से बड़ा ले लो तो 8 से बड़ा ऑटोमेटिक हो गया ना। लेकिन अगर आप 8 से बड़ा लोगे तो 10 से बड़ा ऑटोमेटिक नहीं होगा। ओके। दूसरा तरीका क्या है, नंबर लाइन। अगर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, उसमें तीन वैल्यूज डालो। 8 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे आ गया, 19 यहाँ पे आ गया। अब पहले दोस्त की बात मानो और उसको शेड कर दो। पहला दोस्त क्या कहता है बताओ? किससे बड़ा? तो 8 से बड़ा है नहीं, ये पूरा आर पार सारा एरिया, आगे भी। दूसरा क्या कहता है बोलो? इसको ग्रीन शेड कर देते हैं, 10 से बड़ा ये पूरा एरिया, आर पार आगे तक। फिर तीसरा क्या कहता है बोलो? 19 से छोटा, यानी कि छोटे की साइड आ जाओ, पूरा आर पार इन्फिनिटी तक।
अब ऐसा कलर सोचो जो तीनों जगह आया, 10 से 19 तक आया, ये तीनों जगह है। तो ये सबसे आसान तरीका है, नंबर लाइन बना के शेड करके देख लो। नहीं तो प्रैक्टिस से तो आप बिना नंबर लाइन के भी बना सकते हो। ओके ना, समझ गए? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट। आपने एग्जाम में 8 से बड़ा किया है? आप तो भी फर्स्ट वाला कहते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड इक्वेशन 3। बेटा घर पे देखना चाहिए फिर, अगर हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा है ना उसको घर पे देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन उठ के आ जाए बिना ऑप्शन के। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। अब आपको दो ऑड नेचुरल, ऑल पेयर्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स निकालने हैं। तो अब एक्स यहाँ पे, ये तो फॉर ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है ना, ये तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है। आपको क्या सोचना है, नेचुरल नंबर्स भी सोचने हैं और ऑड भी सोचना है। तो 10 से बड़ा पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, बताना जरा। मैं पेयर बनाना शुरू कर रहा हूं। मेरे नंबर्स क्या थे, एक तो था एक्स और एक क्या था, x+2। एक्स की वैल्यू कहां से कहां है, 10 से 19। तो 10 से 19 के बीच में पहला और नेचुरल नंबर क्या होगा, 11। दूसरा क्या होगा, 13। तीसरा क्या होगा, उससे अगला, उससे अगला नहीं होगा कि 19 होगा, लेकिन 19 से छोटा चाहिए। तो इधर अगर इक्वालिटी का साइन होता तो 19 आता, लेकिन है नहीं ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ये, ठीक है। अब आ जाओ इधर, तो दो दो जोड़ो। अगला नंबर, पहला नंबर, ये तो पहला नंबर है। अगला नंबर कैसे मिलता है, दो जोड़ने से। तो 11 में दो जोड़े 13, 13 में दो जोड़े 15, 15 में दो जोड़े 17, और 17 में दो जोड़े 19। अब कोई ऐसे में नहीं सोचेगा कि सर आपने कहा था 19 से छोटा होना चाहिए। तो 19 से छोटा तो एक्स होना चाहिए, ये तो x+2 है। ये क्या है, x+2, तो x+2 तो 21 से छोटा आना चाहिए, तो 19 21 से छोटा है ना। तो ये हो गई पेयरिंग, और ये है वो चार ऑड नेचुरल नंबर्स। पहला पहला पेयर क्या निकलेगा, 11 और 13 का। दूसरा क्या निकलेगा, 13 और 15 का। तीसरा क्या निकलेगा बोलो, 15 और 17 का। और चौथा क्या निकलेगा, 17 और 19 का। तो ये वो चार पेयर होंगे जो इन तीनों बातों को मानेंगे। देख लो, चारों के चारों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स का पेयर है। चारों में दोनों नंबर्स 10 से बड़े, और चारों में दोनों का सम करके देख लो 40 से छोटा है। अब तो पहले और आखिरी का करके देख लो, 11 और 13 का सम क्या होता है, 24। और आखिरी का देखो, 19 और 17 का सम क्या होता है, 9 और 7 16, 36। तो ये 24 भी छोटा है, 36 भी छोटा है, तो बीच के वैसे भी 40 से छोटे ही निकलेंगे। ठीक है, तो सारी बातें हो गई। ये दिस इज द फाइनल आंसर, ये चार पेयर हमारा फाइनल। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब आपने सेकंड वाला अटेम्प्ट किया। सेकंड क्या है, 30x, 30x is < 200। तो एक्स एक नेचुरल नंबर हो तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना होता है क्या, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन निकालना मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना। तो यहाँ से पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालेंगे। तो एक्स डिवाइडिंग बोथ साइड पे 30 करेंगे। वैसे तो 30 उधर चला गया, 200 से डिवाइड हो गया, लेकिन तरीका क्या होता है लिखने का, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 30। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो 200/30। एंड व्हाट इज 200/30, एक्स इज लेस देन क्या हो गया, 6.66, ये हो गया। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा क्या, बताओ। एक्स नेचुरल नंबर भी तो होना चाहिए, वो भी तो देखो। हेलो, दिस, हाँ जी मैम। मैम क्लास स्टार्ट हो गई अभी तो। अब तो फिर शाम को, या तो आप एग्जैक्ट 6 बजे आ जाते ना। तो क्लास, 1 मिनट रुको, विधि आपके स्कूल कितने बजे का है, 8 बजे का है। आ जाइए मैम, 10 मिनट तो निकाल सकते हैं, आ जाइए, 10 15 मिनट। 1 बजे बाद तो फिर मैम मैं बैंक रहूंगा ना, मैं तो 5 बजे लौटूंगा बैंक से। फिर 5 बजे तो क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर या तो फिर शाम को 7 बजे के बाद, क्लासेस खत्म होने के बाद। उसके बाद तो भले आधा घंटा बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या, हाँ हाँ। तो आप एक काम करो फिर मैम, शाम को ही आओ। शाम को एक बार क्लासेस के बाद ही आ जाओ, तो ढंग से बैठ के बात करते हैं इससे। ठीक है, ओके मैम। ओके, लेट्स कंटिन्यू अवर सेशन।
तो x लेस देन 6.6 है, लेकिन ये तो एनी रेंज एनी रियल नंबर है, मुझे क्या चाहिए, x वहां पे नेचुरल नंबर। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर सोचना है आपको। 6 से छोटा ना भाई, इसकी अगर ये तो इनइक्वालिटी फॉर्म है, अगर मैं इसकी सेट सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊं या रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो क्या निकलेगी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 6.66 से छोटा, तो 6.66 ही मार्क कर सकते हैं, उससे छोटा ओपन इंटरवल। ये बन गई इसकी, है ना। यहाँ पे x कोई भी नेचुरल कोई भी रियल नंबर है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, नेचुरल नंबर, है ना। इट इज गिवन दैट x इज ए नेचुरल नंबर, तो x इज ए नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू क्या क्या होगी बताओ। तो x की वैल्यू होगी 6.66 से छोटा। पहली बात तो बताओ, नेचुरल में चालू कहाँ से होगा, 1 से। तो 1 2 3, अगर आप इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखो तो 1 2, इनइक्वालिटी फॉर्म में तो हम इसमें क्या बोलते हैं, इंटरवल फॉर्म में तो हम लिख ही नहीं सकते। इंटरवल फॉर्म में केवल और केवल किसको लिख सकते हैं, रियल नंबर को। तो इसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, या तो आप इसको लिखो रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म कैसी होती है, ऐसी, है ना। 1 2 3 4 5 6, 6.66 से छोटा आखिरी नेचुरल नंबर 6 ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, और अगर हम चाहें कि साहब इसको हम इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखें, तो इनइक्वालिटी फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, इनइक्वालिटी फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, उसमें नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि फिर बीच के नंबर्स भी काउंट हो जाएंगे। फिर उसमें हमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि x इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और फिर मेंशन करना पड़ेगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये तरीका थोड़ा सा ऑड है, ये तरीका थोड़ा सा राइट है। तो ये है x की पॉसिबल वैल्यूज 1 से लेके 6। दिस इज द आंसर। क्या लिखा है आपने, 6 से लेके 1 गलत है ना। ये इंटरवल फॉर्म है बेटा, इंटरवल फॉर्म में केवल और केवल रियल नंबर्स लिख सकते हैं। इसमें तो 6 और ये 1 उल्टा कैसे लिख दिया, बड़ा नंबर इधर आता है, छोटा। इनइक्वालिटी जो इंटरवल फॉर्म है वो भी गलत लिखी है। अगर इंटरवल फॉर्म भी लिखते तो 1 इधर लिखते और 6 इधर लिखते, लेकिन इंटरवल फॉर्म भी यहाँ पे गलत मानी जाती। क्यों, क्योंकि उसमें तो 1 और 6 के बीच के सारे नंबर्स काउंट हो गए, मुझे केवल चाहिए नेचुरल नंबर्स। इंटरवल फॉर्म इज ओनली एंड ओनली स्पेसिफिकली फॉर रियल नंबर्स, और या तो रियल नंबर्स या सब सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, इसमें आप 2 नंबर ही दोगे अपने आप को। ठीक है, मार्क करो, सही आंसर क्या है, इसको तो काटो। x बिलोंग्स टू 6 1, इसको तो काटो, ये तो बिल्कुल ही गलत है सरासरी। और आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, और रोस्टर फॉर्म लिखनी पड़ेगी 1 2 3 4 5। ठीक है, चले सेकंड। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेलिटी रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे भी आपको उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। पहले तो उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो दो तरीके से सॉल्व, अच्छा एक ही है इनइक्वालिटी, बस सॉल्व कर दो। 4 3 और 5 का एलसीएम ले लूं एक ही बार में, क्या होता है, 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 60, राइट। तो x/4 है यहाँ पे कौन है, 5x-2/3 है, और यहाँ पे कौन है बताओ, 7x-3/5 है। सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो एलसीएम आ रहा है इनका, 60 60 60, और बीच में इनके जो भी साइन है वो मार्क कर दो, लाइक इसके बीच में लेस देन का साइन है, इसके बीच में माइनस का साइन। ओके, चलो करो काटो। सो 4 से 1 4 से 15 टाइम्स, 3 से 1 3 से 20 टाइम्स, 5 से 1 और 5 से 12 टाइम्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लगा दो, बाइनोमियल है, मल्टीप्लाई होगा। ओके, 15 इंटू एक्स इज 15x, लेस देन 20 इंटू 5x इज 100x, एंड 20 इंटू -2 इज 40। ब्रैकेट लगाओ, माइनस लगाओ, 12 7 जा 84x, एंड 12 3 जा 36। ठीक है, एक बार RHS में एक्सप्रेशन को थोड़ा छोटा कर दूं मैं, तो 100x-84x कितना x हो गया, 16x, और -40 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -40 + 36 कितना हो जाएगा, -4, राइट। अब क्या करें, 15x को इधर ले आओ, -4 को उधर ले आओ, कैसे भी कर लो। तो 15x इधर आ गया तो 16x-15x, और -4 उधर चला गया तो +4, और साइन बीच में एज इट इज लगेगा लेस देन का। ठीक है, तो क्या बन गया ये 4 < x, और 4 < x को सीधा करके लिखे तो x ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब इस x ग्रेटर देन 4 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट, वेरी इजी। और कुछ गिवन तो है नहीं, तो सारे रियल नंबर्स हैं, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कुछ एक नंबर्स मार्क कर देना। वैसे तो अपन देखो नंबर लाइन बनाते हैं तो जो नंबर आ रहा है 4, वही 4 मार्क करके छोड़ देते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली क्वेश्चन है कि नंबर लाइन पे मार्क करो, तो फिर कुछ एक नंबर्स भी मार्क करना पड़ेगा, 0 1, वो बचपन वाला तरीका है ना, फॉर्मेलिटी वाला। अच्छा, x ग्रेटर देन 4 है तो और ज्यादा करने पड़ेंगे फिर तो इधर से स्टार्ट करो, लेट से ये हो गया 0 1 2 3
4, 5, 6, 7, और इस साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ये हो जाएगा मेरा -1, -2, ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव इन्फिनिटी। और फिर मार्क कैसे करते हैं अपन, शेड करते हैं। ठीक है, किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो 4 से आगे का एरिया हम इसे शेड कर देंगे इन्फिनिटी तक। लेकिन 4 है क्या उसमें शामिल, तो फिर क्या करेंगे, क्या होलो सर्किल कर देंगे, लाइक दिस। 4 पे अपन एक होलो सर्किल बना, क्योंकि 4 खुद शामिल है, अगर नहीं होता तो फिर डार्क सर्किल। ठीक है, किया था अटेम्प्ट, नीचे वाला किया है, कर दूं उसको डिलीट, समझ गए। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंट द, इसमें भी नंबर लाइन पे शो करना है, सेम वही प्रॉब्लम। तो नंबर लाइन पे शो करें, लेकिन इस बार क्या है हमको, उसमें पिछली बार तुमको एक ही लीनियर इनइक्वालिटी दी गई थी, इस बार दो हैं। तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन, ठीक है ना। एक होता है तो एक का तो सॉल्यूशन होता है, लेकिन दो होती है तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, वही दो दोस्त, इसकी बात भी माने इसकी बात भी माने। ठीक है, तो इस वाले को सॉल्व करते हैं पहले। तो इसमें क्या करूं मैं, एक्स को इधर भेज दूं, 3x - x, 2x, -7 को इधर भेज दूं, -7 + 5, मतलब 7 + 5, 12, और ग्रेटर देन का साइन विल रिमेन द सेम। इधर आओ, चलो एक पहले इसको सॉल्व कर देता हूं। तो x > 6 आ गया ये, पहली लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई, तो मार्क कर दूंगा मैं इक्वेशन 1। सेकंड पे आइए। ओके, कोशिश हमेशा ये करा करें कि हम, अगर x नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दें। नहीं बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर क्या होगा कि जब हम सपोज करो -5x को मैंने यहीं रहने दिया, तो अल्टीमेटली -5 से डिवाइड कराना पड़ेगा लास्ट में। तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो वो चेंज करना हम भूल जाते हैं कई बार। तो कोशिश करेंगे इसको नेगेटिव रहने ही ना दें। उसके लिए क्या करेंगे, उसको उधर भेज दो। तो उधर भेजा है या इधर ही रखा, उधर भेज दिया, यही सही तरीका होता है। बाकी अगर हम नहीं भेजेंगे तो आंसर तो उससे भी सोल्व हो जाएगा, बट फिर उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने का लास्ट में। ओके, तो उधर भेज देते हैं, बेटर ऑप्शन यही है। तो -5x उधर गया तो 5x, और 1 इधर आया तो 11 - 1 10, और इनइक्वालिटी का साइन सेम टू सेम। 5 को इधर 10 से डिवाइड कर देंगे तो 2, इनइक्वालिटी का साइन सेम टू सेम। अब इसको सीधा करके लिख दूं, तो x > 2। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। या कोई ऊपर वाले को भी मार्क कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी को मार्क करें, वो भी एक इनइक्वालिटी, इसको भी मार्क कर सकते हैं, इसको भी। अब अगेन वही जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया, इन दोनों को मर्ज करके एक कॉमन इनइक्वालिटी बनानी है, जो इसकी बात भी माने इसकी बात भी माने। तो या तो वही नंबर लाइन पे शेड कर दो, और या फिर पहले सोच लो। तो 6 से तो बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, और 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, दोनों में ग्रेटर देन है, लेस देन किसी में ही नहीं है। समझ गए। तो एक दोस्त तो कहता है 6 से बड़ा लेना, एक दोस्त कहता है 2 या 2 से बड़ा लेना, किसकी बात मानोगे, ताकि दोनों की, 6 से बड़ा लेना, वेरी गुड। तो 6 से बड़ा लूंगा तो 2 या 2 से बड़ा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इन दोनों की कॉमन इनइक्वालिटी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, कॉमन इनइक्वालिटी हो जाती है x > 6, और x > 6 जो है उसमें डंडा नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे मार्क करना है। अच्छा, अब इसमें नंबर लाइन पे आपको बेटा इसको और इसको दोनों को मार्क करना है, और फिर कॉमन शेडेड रीजन देखना है, समझ गए। तो आ जाओ, लेट्स से दिस इज द नंबर लाइन, और नेगेटिव साइड के तो नंबर्स है नहीं ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, 0 लगभग यहाँ मार्क कर दो, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, ये माइनस इन्फिनिटी, और आखिरी में है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब पहली इनइक्वालिटी क्या कहती है, किससे बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। 6 से बड़ा कर दो साहब, 6 से बड़ा यानी कि ये, उसमें 6 शामिल नहीं है, 6 शामिल उसमें नहीं है। ठीक है, तो होलो सर्किल कर दूं उसको मैं, लाइक दिस। ठीक है, दूसरी इनइक्वालिटी क्या कहती है, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 या 2 से बड़ा करना है, तो ये रहा 2 या 2 से बड़ा। ओके, इसमें दो भी शामिल है, तो इसमें दो भी शामिल करो, यानी कि इसको डार्क साइड। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंट, आप क्लियर देख सकते हैं, कॉमन जो शेडेड रीजन है वो ये। ठीक है ना, इस तरीके से इसको प्रेजेंट कैसे किया है।
दो से बड़ा कर दिया, तो फिर यानी कि रिवीजन नहीं था चैप्टर का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो होंगे एक इसमें के अंदर, वीडियोस के अंदर। ऐसे तो ऑब्वियसली होंगे, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। यानी कि रिवीजन नहीं था। बताओ क्या किया। एक्स ग्रेटर देन 6, एक्स टू ग्रेट लेस देन इक्वल टू एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी कर दिया आपने। जबकि क्या होगा, काटो उसको, काटो। क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 6 विल बी द फाइनल आंसर। या फिर उसको उसमें लिखेंगे तो इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इंटरवल फॉर्म में भी लिख के बताओ। एक्स बिलोंग्स टू, नहीं, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अब ये रियल नंबर है। अब इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट वाली फॉर्म में। तो 6 से बड़ा करना है, तो ओपन ब्रैकेट लगाओ, माइनस इन्फिनिटी से 6, सॉरी गलत कर दिया, 6 से बड़ा चाहिए, काटो। 6 से बड़ा चाहिए बेटा, 6 से छोटा नहीं चाहिए। तो x बिलोंग्स टू 6 इधर लिखना पड़ेगा, और फिर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो हो गई इंटरवल फॉर्म, ये हो गई इनइक्वालिटी फॉर्म। और फिर शेडेड रीजन, सॉरी उठाओ। शेडेड रीजन क्या है, कॉमन शेडेड रीजन नहीं बनाया आपने। लेकिन कॉमन शेडेड रीजन भी तो बनेगा ना, ये तो केवल पहली इनइक्वालिटी का शेडेड रीजन है। अब कॉमन शेडेड रीजन क्या बनेगा, यहाँ से 6 को होलो सर्किल करो और इस तरीके से करो, तो इसमें 1.5 मार्क्स तो। चले नेक्स्ट, कर दूं डिलीट। Third question. Vidhi wants to cut three lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. Third length is to be twice as long as the shortest. तो दोनों का कंपैरिजन शॉर्टेस्ट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन लेंथ है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मान लो टोटल लेंथ तो कितनी है, 91 सेंटीमीटर। ये तो है मान लो टोटल लेंथ, ऐसे मान लो चलो। ये टोटल लेंथ कितनी है, 91 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, अब इसमें तीन लेंथ काटनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो फर्स्ट लेंथ है, अब हमको अभी तो पता नहीं है कि कौन कितना बढ़ाएगा, तो अंदाजे से काट लेते हैं एक बार तो, क्योंकि हमको क्या पता कौन कितना बढ़ा है। सपोज करो फर्स्ट मैंने ये काट दी, और सेकंड मैंने मान लेते हैं ये काट दी, और थर्ड ये काट दी। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वाले को शॉर्टेस्ट माना है। आप किसी को भी शॉर्टेस्ट मान सकते हो, नहीं फर्स्ट वाले को शॉर्टेस्ट नहीं मान सकते, क्योंकि ये कह रहा है सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। थर्ड लेंथ, अच्छा सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया है ना। थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो फर्स्ट को अगर मैंने शॉर्टेस्ट मान लिया, तो सेकंड लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो मान लो कि फर्स्ट वाली लेंथ को मैंने मान लिया एक्स, तो जो सेकंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लंबी है, तो क्या हो जाएगी ये, x+3। और जो थर्ड लेंथ है वो ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, की दुगनी करूं तो 2x। ओके, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी, अब शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल यानी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बताओ, ताकि जो तीसरा पीस है वो तो क्या करेगा, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लंबा होगा सेकंड से। जो तीसरा पीस है, तीसरा पीस क्या है, 2x। अच्छा एक और चीज, कोई ऐसे नहीं कहेगा कि x और x+3 और 2x को जोड़ के 91 से इक्वेट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। वो तो कब होगा, कि जब कटिंग करी, देखो मैंने कहा ये लेंथ है ना, इसको कट करो, तो उसमें कुछ वेस्टेज भी हो सकता है कुछ ऐसी लेंथ है जो काम ही नहीं आई। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि तीनों का जोड़ 91 के बराबर होगा, हम क्या लिखेंगे, तीनों का जोड़ 91 या 91 से छोटा होगा, बढ़ नहीं सकता। जब क्लास 10th में होते हैं तो इक्वल टू 91 करते हैं, इतनी नॉलेज होती है हमारे पास, लेकिन अभी हम 11th में आ गए, तो अब अपन बड़ा सोचेंगे। हम क्या सोचेंगे कि बराबर हो सकता है 91 के, लेकिन और दूसरे तरीके से सोचें तो छोटा भी हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। तो पहली इनइक्वालिटी तो यहीं से मिल गई मुझे, कि तीनों का जो सम होगा, एक्स, x+3 और 2x, इसका जो सम है 91 या 91 से छोटा होगा। तो इसको सॉल्व कर लो एक बार में। तो x 2x कितने x हो गए, 4x हो गए क्या। और तीन तो सिंगल, तीन को उधर भेज दो, 91 में से 3 गया तो 88 हो गए क्या। तो x लेस देन इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 22 हो गया, राइट।
तो x की वैल्यू 22 या 22 से छोटी होगी, ये पता है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, ठीक है। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है, यहां से पढ़ो। थर्ड पीस कौन है बताओ। 2x, ऊपर मार्क पे कर देना, ये तो है फर्स्ट पीस, ये है सेकंड पीस, ये है थर्ड। थर्ड पीस क्या है, 2x, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए सेकंड से, तो सेकंड क्या है, x+3, उससे 5 सेंटीमीटर लंबी कर दूं, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं कह रहा है, एटलीस्ट इक्वल कह रहा है, यानी और ज्यादा लंबी भी हो सकती है, लेकिन इतनी तो कम से कम होनी चाहिए। तो साइन कैसा लगेगा ये बताओ। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अगर ये एटलीस्ट वर्ड हटा दूं तब तो इक्वल टू का साइन लगेगा, लेकिन एटलीस्ट वर्ड लगते ही क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल। पूरे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, फाइनल जब आंसर आ जाए ना, तो उस बार मैच भी कर लिया करो, सारी दी हुई बातें मैच हो रही है कि नहीं हो रही, फाइनल आंसर को जस्टिफाई कर रही करती है कि नहीं करती, ठीक है। इसको सोल्व कर दें। एक्स को इधर बुलाएंगे तो 2x - x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 3 8। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8, हो गई सेकेंड इनइक्वालिटी। अब अगेन पहले वाला काम करना है आपको, दोनों से मर्ज करके ऐसी इनइक्वालिटी सोचनी है जो इसकी बात भी मान ले और इसकी बात भी मान ले, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और इस बार तो मानना आसान है, इस बार मानना आसान है, क्योंकि एक तो कह रहा है बड़ा करो, एक कह रहा है छोटा करो, तो उन दोनों की रेंज में कर दो। मुश्किल कब होता है, जब या तो दोनों बड़े गए या दोनों छोटे गए। आपने दोनों बार गलतियां तभी करी जब दोनों बड़े कर रहे थे। तो दोनों बड़े कर रहे थे तो सोचना पड़ता है कि इस ये वाली ले या ये वाली ले। जब एक बड़ा और एक छोटा उल्टी इनइक्वालिटी हो तो उल्टा सोचना आसान है। इसमें तो 22 से छोटा कर दो, 8 से बड़ा कर दो, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो एक्स की वैल्यू 8 से तो कर दो बड़ी, 8 या 8 से बड़ी, 8 या 8 से बड़ी, 22 या 22 से छोटी। ये हो गया कॉमन इनका एरिया। बस आंसर उसने क्या कहा था, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, शॉर्टेस्ट बोर्ड फर्स्ट ही तो था। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड क्या होगी, कि या तो वो 8 सेंटीमीटर या उससे बड़ा हो और 22 सेंटीमीटर या उससे छोटा। ठीक है, क्या आंसर लिखूंगा, हेंस द। सबसे सही तरीका क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछे ना उसी को एक्स मानो। तो क्वेश्चन शॉर्टेस्ट बोर्ड का पूछा था, मैंने उसी को एक्स माना, तो फायदा ही हो गया, जैसे ही एक्स सॉल्व हुआ आंसर भी सॉल्व हो गया, आगे कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। हेंस द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड lie फ्रॉम 8 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर। अगर मान लो इनइक्वालिटी का साइन नहीं होता तो बिटवीन और एंड यूज करते हैं, बिटवीन और एंड में ये दोनों शामिल नहीं होते और इन दोनों में ये दोनों शामिल होते हैं। वे जस्टिफाई करके देखें। सपोज करो 8 और 22 के बीच में कोई सा भी नंबर लो, जैसे 9 ले लिया मैंने, तो ये 9 हो गया, 9 और 3 12, और 9 दूनी 18। पहले तो देखो तीनों का सम 91 से छोटा है, 18 12 30, और ऑब्वियसली 91 से छोटा है। अब क्या कह रहा था, कि जो तीसरा बोर्ड है वो कम से कम दूसरे से 5 सेंटीमीटर बड़ा हो, तो 18 12 से 6 सेंटीमीटर बड़ा है। उसने तो कम से कम 5 ही बोला था, कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा है ना। अच्छा, आखिरी आखिरी वैल्यू ले लो 22। अगर मैं इधर 22 ले लूं तो 22 और 3 25, और 22 का दुगना 44। इन तीनों का सम जो है एग्जैक्टली 91 है, तो एग्जैक्टली 91 भी हो सकता है, जब आप आखिरी आखिरी लोगे तो एग्जैक्टली आएगा। ठीक है, और ये कम से कम इससे कितना बड़ा होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, तो बहुत ज्यादा बड़ा है। और छोटी से छोटी वैल्यू वैल्यू ले लो जरा, 8, 8 और 3 11, 8 दूनी 16। तो इन तीनों का सम तो 91 से छोटा है, और 16 11 से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा होना ही चाहिए। हो रहा है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गए, ये वाला किया था अटेम्प्ट, आंसर आया दोनों में। एक्स इसमें जब सम किया तब तो लगा दिया क्या, तब तो लगा दिया। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2, एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा ना, तो आधा नंबर काटो, गलती तो है ये भी। एटलीस्ट में ग्रेटर देन का साइन तो लगेगा, 2.5 नंबर तो कर दूं इसको इरेज। फोर्थ वन, रूबल मैन्युफैक्चर्स कैसेट्स एंड इट्स कॉस्ट इक्वेशन फॉर अ वीक इज सी इक्वल टू 300 प्लस 1.5x एंड इट्स रेवेन्यू इक्वेशन इज आर इक्वल टू 2x। ये तो है कॉस्ट इक्वेशन, मतलब खर्चा, कैसेट्स बनाता है वो, तो खर्चा होता होगा, रेवेन्यू यानी कि वहां से
जो अमाउंट जनरेट होता है, जो पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू, है ना। प्रॉफिट नहीं होता रेवेन्यू। प्रॉफिट क्या होता है पता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। जो पैसा आया उसमें से मैंने खर्चा कितना किया, जो बचा वही तो मुनाफा है। ठीक है, कई बच्चे रेवेन्यू को प्रॉफिट मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ कैसेट सोल्ड इन ए वीक। ऑब्वियस बात है, जो भी हम खर्चा करेंगे वो हमने कितनी कैसेट्स बेची उसी पे तो डिपेंड करेगा। तो कॉस्ट एक्स का ही तो फंक्शन होगा। सिमिलरली जितना पैसा आएगा वो भी कितनी कैसेट्स बिकी उस पर डिपेंड करेगा। तो जो रेवेन्यू होगा वो भी एक्स का ही फंक्शन आएगा। ठीक है। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो देखो, 2 रुपए की एक कैसेट है, क्योंकि एक्स तो नंबर ऑफ कैसेट है ना। तो कितना पैसा आ रहा है? 2x। जैसे एक कैसेट बेची तो 2 रुपये आ रहा है, दो कैसेट बेची तो 4 रुपये आ रहा है, तो यानी कि 2 रुपए की एक कैसेट हो गई। और यहाँ पे 1.5 रुपया एक कैसेट पे खर्चा आ रहा है, और 300 रुपये खर्चा फिक्स आ रहा है। समझ आए? फिक्स मतलब जैसे रेंट दे रहा हूं मैं, बिजली का बिल है, तो 300 तो फिक्स आ ही रहा है, ये तो आएगा ही आएगा कितनी भी कैसेट बेचो। उसके अलावा जितनी भी आपने कैसेट बेची उस पर 1.5 रुपये का खर्चा हो रहा है। तो ये इस तरीके से तो खर्चा डिवाइडेड है, और ये इस तरीके से पैसा आ रहा है मेरे पास। समझ आया? ओके। हाउ मेनी कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड बाय रूबल इन ऑर्डर टू अर्न सम प्रॉफिट। तो अब सपोज करो मैंने एक ही कैसेट बेची, तो कॉस्ट कितनी आ गई? 300 प्लस 1.5, एक्स की वैल्यू 1 डाल दी, तो 301.5। तो एक ही कैसेट बिकी, तो रेवेन्यू कितना आया? 2 × 1 2। तो 2 रुपए तो आए, और 301 रुपया 5 पैसे खर्च हो गए, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस। अब दो कैसेट बेच के देखते हैं। दो कैसेट बेचेंगे तो 1.5 का दुगना 3, तो 303 हो गया ये। और यहाँ पे रेवेन्यू कितना हो गया? 6। तो खर्चा तो अभी भी हुआ, लेकिन ध्यान से देखो अब थोड़ा कम हुआ। मतलब लॉस तो अभी भी हो रहा है मेरा, लेकिन उससे कम हो रहा है पिछली वाली पोजीशन से। यानी जितनी ज्यादा कैसेट्स में बेचूंगा उतना खर्चा कम होगा, और ज्यादा बेचूंगा तो फिर प्रॉफिट भी होगा। तो वो ये पूछ रहा है वो वैल्यू बताओ, इसको अपन कॉमर्शियल टर्म्स में बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? देखो पहले क्या होता है, कोई भी बिजनेस चलाएंगे ना तो लॉस होता है। फिर जब से अपन तरक्की करते हैं, माल हमारा ज्यादा बिकता है, तो वो ऐसे आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद फिर प्रॉफिट शुरू हो जाता है। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट वाला पॉइंट पूछ रहा है कि कितनी कैसेट्स आप कम से कम बेचो ताकि कम से कम कुछ तो प्रॉफिट हो। कुछ मतलब 1 रुपया प्रॉफिट हो जाए चाहे से। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है। उस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आप जैसे मान लो सपोज करो एक्स बराबर 100 पे ब्रेक इवन पॉइंट है। 100 कैसेट्स बेचेंगे ना तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, लेट्स से। तो अब आप 100 के बाद 101 कैसेट भी एक्स्ट्रा बेच दोगे तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ गए ना? क्लियर? तो ये ऐसे समझा करो। अब आ जाओ, हमारे पास क्या है, ये एक इक्वेशन है, एक तो सपोज करो एक्स तो नंबर ऑफ कैसेट्स है ही सही। एक्स तो नंबर ऑफ कैसेट्स है ही सही। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम बताओ? प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। राइट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू कितना गिवन है आपको? 2x। और कॉस्ट कितनी गिवन है आपको? 300 प्लस 1.5x। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 1.5x यानी 0.5x माइनस 300। तो ये मेरा प्रॉफिट फंक्शन बन गया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। प्रॉफिट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बन गया ये। बोलो। अब वो क्या कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे यानी कुछ तो प्रॉफिट हो, कुछ तो प्रॉफिट हो। तो वो प्रॉफिट चाहे से 1 रुपया ही क्यों ना हो, तो ये प्रॉफिट 0 से बड़ा होना चाहिए। ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट इक्वल टू 0 मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। वो क्या करा, कुछ भी प्रॉफिट हो तो 0 से बड़ा कुछ भी हो, चाहे एक पैसा ही क्यों ना हो। तो इसको 0 से बड़ा रखो, हो गया आंसर सॉल्व। ठीक है। तो इसको अब मैं 0 से बड़ा रखूंगा, तो क्या होगा ये? 0.5x की वैल्यू माइनस 300 उधर जाके प्लस 300। तो x की वैल्यू 0.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0.5 से डिवाइड करने का मतलब 0.5 क्या होता है? 1/2। तो दो को ऊपर भेजेंगे तो 600। राइट। तो अगर आप 600 कैसेट्स बेचोगे तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। 600 से बड़ी ज्यादा, जैसे एक कैसेट भी और बेच दोगे, 601 कैसेट भी बेच दोगे, तो आपके प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब एक बार इसको जस्टिफाई करके देखते हैं। मान लो कि 600 कैसेट्स बेची तो रेवेन्यू कितना आएगा? बताना। 600 का दुगना 1200, और कॉस्ट कितनी होगी? 300 प्लस 600 का डेढ़ गुना करना 900। 600 का डेढ़ गुना 600 का आधा 300 और जोड़ दो 900। 900 और 300 1200। तो बराबर हो गया मामला। तो यानी 600 कैसेट्स बेचने पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, उससे कुछ भी कम बेचा तो लॉस है, उससे कुछ भी ज्यादा बेचा तो प्रॉफिट है।
तो उसने भी यही पूछा था कि कम से कम कितनी कैसेट्स वो बेचे रूबल, ताकि कुछ भी प्रॉफिट मिले उसको। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ो। हाउ मेनी कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड बाय रूबल इन ऑर्डर टू अर्न सम प्रॉफिट। ठीक है, सम मतलब कुछ भी। ओके, अगर एग्जैक्टली कहता है इतना प्रॉफिट है, जैसे ये क्या कहता है कि कम से कम 1,000 पे प्रॉफिट चाहिए, तो फिर ग्रेटर देन 1,000 लगाता। कम से कम 1,000 प्रॉफिट उसको चाहिए। लेकिन उसने कहा कुछ भी मिल जाए चलेगा उसको, तो कुछ भी मिल जाए तो जीरो से बड़ा ले ले। ओके, तो इसका फाइनल कंक्लूजन कैसे लिखेंगे हम? हेंस, सॉल्व किया था ये, अटेम्प्ट किया था, आगे आंसर 2x को ग्रेटर देन कर दिया, और इसको तो कुछ नहीं किया। हम्म। अच्छा, रेवेन्यू को आपने इससे ग्रेटर देन कर दिया, तो वो भी तरीका सही है, उससे भी आंसर आएगा। अगर रेवेन्यू अगर रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर होगा तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर कॉस्ट रेवेन्यू से बड़ा होगा तो लॉस है, और रेवेन्यू कॉस्ट से बड़ा होगा तो प्रॉफिट है। तो क्या कह रहा है कि कुछ भी प्रॉफिट मिल जाए तो रेवेन्यू को कॉस्ट से बड़ा कर दो, बस आंसर तो उससे भी आएगा। करके दिखा देते हैं अभी एक बार उससे भी, पहले एक बार इसको खत्म करो। रूबल मस्ट सेल हाउ मेनी कैसेट्स, एक्स की वैल्यू क्या है? एटलीस्ट ग्रेटर देन 600 का मतलब क्या है? मोर देन 600 लिखना पड़ेगा, एटलीस्ट नहीं, एटलीस्ट में तो फिर 600 भी काउंट हो जाता है ना। मस्ट सेल मोर देन 600 कैसेट्स in order to earn some profit, in order to earn some profit। डन, ये तो हो गया हमारा। अब आओ उधर, आपने कहा कि रेवेन्यू को कॉस्ट से बड़ा कर दो तो कुछ भी प्रॉफिट तो मिलेगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, पर आपने फिर कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, 100% देख लेते हैं। रेवेन्यू क्या था? 2x ग्रेटर देन 300 प्लस 1.5x, ऐसे ही किया। 1.5x को इधर लाएंगे तो 0.5x ग्रेटर देन 300, तो ये मैच तो हो गया, आंसर आ गया ना। हाँ, तो फिर तो सही है। कॉस्ट लेस देन रेवेन्यू कर दिया आपने, है ना। हाँ, तो एक्स ग्रेटर देन 600 सही है। प्रॉफिट हमको निकालना नहीं है, हमको तो बस कैसेट्स बतानी है कितनी है। ठीक है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट थोड़ा सा सही लिख देना, बाकी तो ठीक है ना। ठीक है, ओके। तो कितने मार्क्स दोगे इसमें? कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नहीं लिखा बस, तो आधा नंबर काट दो, 2.5। चलें, लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट पेपर। इसमें दो ऑप्शन थे, कौन सा वाला अटेम्प्ट किया आपने? दोनों ही वो मिसलेनियस पार्ट का से लिए गए हैं जो हमने लास्ट में डिस्कस किए थे। वो एक क्वेश्चन वहां से तो बनता ही बनता है ना? कौन सा वाला अटेम्प्ट किया? नीचे वाला किया? चलो देख। A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid. ओके, एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास 600 लीटर्स, तो क्या है, 12% सॉल्यूशन का एसिड है। ठीक है, मतलब एक ऐसा कंटेनर जिसमें 12% एसिड होता है, बचा हुआ वाटर होता है, ऐसा क्वांटिटी कितनी है? 600। उसमें वो 30% एसिड वाले सॉल्यूशन को मिक्स करना चाह रहा है, यानी दूसरा कंटेनर है जिसमें 30% सॉल्यूशन है, 70% पानी है। तो उसमें से कितना लीटर वो ऐड करे? ठीक है ना, हाउ मेनी लीटर्स, उसमें से कितना लीटर वो ऐड करे, तो उसमें से एक्स लीटर मान लेंगे हम, ताकि जो अब इन दोनों का मिक्सचर बने उसमें एसिड कंटेंट 15% और 18% के बीच में हो। मोर देन 15% हो और लेस देन 18% हो। ठीक है, तो ये किया था हमने काफी डिटेल में इस टाइप के क्वेश्चंस। दो कंटेनर्स बना लेते हैं पहले हम। लेट्स से दिस इज कंटेनर वन, एंड लेट्स से दिस इज कंटेनर नंबर टू। ओके, कंटेनर नंबर वन में कितना परसेंट एसिड है? 12% एसिड है। तो अगर 12% एसिड है तो बचा हुआ 88% वाटर है। इधर आ जाओ, कंटेनर टू में 30% एसिड है, तो 30% एसिड है तो बचा हुआ 70% इसमें वाटर है, राइट। अब इसके तो फिक्स है कितने लीटर्स लेने हैं, 600 लीटर्स लेने हैं, इसके तो फिक्स है, राइट। तो इसका तो ले लो भाई साहब 600 लीटर्स फिक्स।
और उसके पूछ रहा है कितने लूं। तो लेट से कि इसके ले ले एक्स लीटर्स, जो पूछे उसी को एक्स मानो। तो उसने पूछा इसके कितने लूं, ले ले भाई एक्स ले ले। अब इन दोनों का मिक्स करना है आपको। तो इन दोनों का मिक्सचर जब मैं रेडी करूंगा, तो उसमें से एसिड कंटेंट क्या क्या आएगा, वाटर कंटेंट नहीं देखना, क्योंकि इनइक्वालिटी एसिड कंटेंट की है। अगर वाटर कंटेंट की होती तो फिर वाटर कंटेंट देखता। तो एसिड कंटेंट देखो। तो इधर से कितना एसिड मिला, तो 600 लीटर का 12% मिला। तो 12% ऑफ 12% ऐसे लिखते हैं, 12/100 ऑफ 600। इतना तो यहां से एसिड मिला। प्लस इधर 30% एक्स लीटर का मिलेगा। तो 30% ऑफ एक्स लीटर्स यहां से मिला। अब ये टोटल एसिड कंटेंट हो गया। ये टोटल एसिड कंटेंट, चाहो तो एक ब्रैकेट और लगा दो, टोटल एसिड कंटेंट है। ये टोटल एसिड कंटेंट 15% और 18% के बीच में। तो 15% किसका, टोटल क्वांटिटी का। 15% किसका, टोटल क्वांटिटी का। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई बताओ, 600 प्लस एक्स। तो 600 प्लस, और ये इससे तो बड़ा हो और छोटा किससे हो, 18%। तो 18% भी टोटल क्वांटिटी का। 600 प्लस, समझ गए। इसको सॉल्व कर लो, आंसर है। अब इसमें पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों इक्वालिटी है ना। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा ऐसे ही सॉल्व कर लें, एक इजी इनइक्वालिटी बना लें। तो अगर मैं सबको ही 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो खत्म हो गया मामला। 15 × 600 कितना होता है, 9,000। प्लस 15 × x कितना होता है, 15x। राइट। लेस देन, इधर 100 100 तो कट गया ना। 12 × 600 कितना होता है, 7200। 72। ठीक है। और 30 × x कितना होता है, 30x। फाइन। लेस देन 18 × 6 करना, 108, 00 और 18x। ओके। अभी भी कुछ काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते। चलो, तो अब दो इनइक्वालिटी बना लो, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। ठीक है। तो पहले इधर से बनाऊं, तो देखो 15x को उधर भेज दूं, तो 30x माइनस 15x कितना x बच गया आरएचएस में, आरएचएस में 15x बच गया। और यहाँ पे साइन एज इट इज रहेगा, 7200 को उधर भेजूं, 9,000 में से 7200 गए तो 1800। तो पहली इनइक्वालिटी तो एक तरीके से ये बन गई। ठीक है। एंड इधर आओ, 18x को उधर बुलाऊंगा, इसमें 30 में से 18 गए तो 12x। और 7200 को उधर भेजेंगे तो 10 में 7 गई 3, 8 में 2 गई 6, 3600। समझ आया। ठीक है। इधर से इसको सॉल्व करो, दो इनइक्वालिटी बन गई अलग अलग, एक ये और एक। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 15 से डिवाइड करो उधर, 15 × 1 = 15, बचा 3, 30, 15 × 2 = 30, 120। और यहां से कराएंगे 12 से डिवाइड कराऊंगा तो x लेस देन 300। डन हो गया काम। तो x यानी कि 120 से तो छोटा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या, सॉरी बड़ा होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, x 120 से बड़ा होना चाहिए और 300 से छोटा होना चाहिए। तो वही इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मर्ज करके लिख दूं मैं दोनों को। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट x is greater than what, greater than 120 but less than 300। this will be our final answer। और सवाल क्या था, सवाल था कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ, तो ये आंसर है कि एक्स कितने लीटर्स हम सेकंड कंटेनर से लें, ये कंटेनर 1 था और ये कंटेनर 2, तो कंटेनर 2 से कितना लीटर्स लें। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, हेंस, हेंस द quantity of liters which must be taken from container 2, which must be taken from the second container must lie between, मस्ट लाई, अब फ्रॉम एंड टू लिखूंगा या बिटवीन एंड एंड लिखूंगा, क्योंकि ये डंडा ना लगा हुआ ना। तो मस्ट लाई बिटवीन 120 लीटर्स एंड
300 लीटर्स। और अगर डंडा लगा हुआ होता, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं होती, तो फिर फ्रॉम एंड टू लगाता है ना। उल्टा लिख दिया मैंने। अभी फ्रॉम एंड टू लगेगा बेटा। अभी फ्रॉम एंड टू लगेगा। हाँ, इनके बीच में सही है। अभी सही किया है ना। बिटवीन और फ्रॉम एंड टू में फ्रॉम 120 300 दोनों शामिल होते, वो कब होता? जब यहाँ पे ये क्या कहता है, रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कहता तो मैं यहाँ पे डंडे लगाता, तो एंड तक चलते वो डंडे यहाँ पर भी लग जाते फिर वो। अभी नहीं लगेंगे, ठीक है चले। लास्ट क्वेश्चन। Okay. Last question जो आपने अटेम्प्ट किया, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ द एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25 बट लेस देन 30। सेम टू सेम क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। डिफरेंस क्या है कि जैसे कंटेनर वन से इसमें कंटेनर वन से आप कंटेनर वन ये ले लो, 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड वाला कंटेनर वन ले लो, तो क्या क्या चेंजेस होंगे? ये 45 हो गया, 45, तो बचा हुआ पानी कितना हो गया? 55। ठीक है, इसमें कितना लीटर्स है? 1125। क्वांटिटी इसकी गिवन है 1125। ये लो साहब, 1125 हो गया। अब कह रहा है कंटेनर टू में पानी ही पानी है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, यानी शुद्ध पानी कितना मिलाऊं? पिछली बार तो कंटेनर में से मिला रहा था, उसमें कुछ एसिड था कुछ पानी था। ये क्या कह रहा है, शुद्ध पानी कितना मिलाऊं ताकि ये हो जाए? तो कंटेनर टू कंटेन्स ओनली वाटर एंड वाटर, तो वाटर एंड वाटर तो 0% एसिड एंड 100% वाटर। 0% एसिड 100% वाटर, तो उसका कितना पानी मिलाऊं? तो एक्स लीटर पानी मिलाऊं। मान लेता हूं कि मैंने एक्स लीटर लिया इस कंटेनर से, यानी एक्स लीटर पानी लिया। अब इसका मिक्सचर तैयार करें, तो एसिड कंटेंट ही चाहिए अगेन, देख लो। सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बस लेस देन 30% एसिड कंटेंट, तो एसिड कंटेंट ही चेक करना पड़ेगा। चलो, तो फर्स्ट कंटेनर से कितना एसिड कंटेंट मिलेगा? 45% एक्स 1125 का, राइट। पूरा एक बार erase करो, 45% 1125 का। हम्म तो 45% 1125 का निकालना है। 45/100 ऑफ 1125 प्लस सेकेंड कंटेनर से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि पानी पानी, बट फिर भी लिखना पड़ेगा 0% ऑफ एक्स। 0% ऑफ एक्स निकालेंगे तो कट जाएगा, जीरो बन जाएगा, लेकिन एक बार के लिए लिखना तो पड़ेगा। तो ये टोटल एसिड कंटेंट हो गया। इसको कर दूं ब्रैकेट में पैक। अब ये टोटल एसिड कंटेंट क्या होना चाहिए? 25% ज्यादा होना चाहिए, 30% कम होना चाहिए, राइट। 25% किसका? टोटल क्वांटिटी का। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई बताना जरा? 1125 प्लस एक्स। इससे तो ये ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, और लेस देन किससे होना चाहिए? 30%। 30% भी किसका? वही टोटल क्वांटिटी का। फाइन। इसको सॉल्व करने आ जाएगा आंसर। चलो, तो पहले तो वही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारी इनइक्वालिटी को, तो ये क्या बचेगा? 25 × 11 11 25 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 25 5 जा 125, बचे 12। 25 2 जा 50 और 12 62, बचे 6। 25 1 जा 25 एंड 6 31, रिमाइंडर 3 28। सही किया क्या? चेक करो। 28125। 25x हो जाएगा इसके अलावा, लेस देन। अब ये तो कट चुका है, जीरो है, केवल इसको सॉल्व कर दूं मैं। तो 45 × 1125 करना पड़ेगा। किया? क्या किया बताओ? ये क्या? 505062 5 लेस देन, इधर आ जाओ। 100 से गया, 30 से पहले मल्टीप्लाई करो। 0 3 5 15, रिमाइंडर 1 3 2 6 और 1 7, 3 1 3 3 3 3 7 750 प्लस साथ में 30x। तो अगेन पिछली बार की तरह दो इनइक्वालिटीज बन जाएंगी बेटा। एक तो बनेगी ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरी बनेगी यहाँ से लेके। फाइन। तो पहली बनाते हैं। तो जब पहली बनाएंगे तो 25x इधर ही रहेगा, लेस देन ये क्वांटिटी उधर जाएगी। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5, और 50 में से 28 गया
22, 22,500 आया क्या? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा तो? केमिस्ट्री हो गई क्या उसकी? चलो देख। क्या कहा था इसको? हाँ फिर। हाँ। हाँ। अच्छा। नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। चलो मैं 1 मिनट बात करता हूँ क्लास के बाद, क्या मैटर वन। हाँ, 25x <22,500। और इधर आओ। ये क्या होगा, ये इसमें से माइनस करूंगा एंड ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड उसके बाद आ जाओ, 30x तो यहीं रहेगा राइट साइड में। और 33,750 उधर भेजेंगे ऐसे। तो 5 में से 0 गई 5, 12 में से 5 गई 7, 5 में से 15 में से 7 गई 8, और 17 और 16, ठीक है। तो ये आया आपका यहाँ से। चलो जी, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 25 से तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25 से 9 बार जाएगा 900। और यहाँ पे 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। 30 से पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, डेसिमल में आएगा। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 562.5 आ जाएगा। 3 से डिवाइड किया तो यह है, 30 से डिवाइड किया तो एक डेसिमल प्लेस आ गया। सो अगेन ये बन गई हमारी दो इनइक्वालिटीज, राइट। इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। अगेन दोनों इनइक्वालिटीज कैसी बनी है, एक छोटी और एक बड़ी, जिससे हमको पसंद है। 900 नहीं, 900 से छोटी होनी चाहिए, 562 से बड़ी होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट एक्स ग्रेटर देन तो होना चाहिए आपका 562.5, और छोटा होना चाहिए 900 से। ठीक है। और क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर लिख दूंगा आपकी बार में। क्वांटिटी ऑफ वाटर विच मस्ट बी टेकन फ्रॉम द सेकंड कंटेनर मस्ट लाई बिटवीन 562.5 लीटर्स एंड 900 लीटर्स, राइट। क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन नहीं है, नहीं है, तो इस बार भी क्या लगेगा, बिटवीन और एंड। ठीक है ना, मोर देन ही है ना, मोर देन और इक्वल टू तो नहीं है। देखो हमने एक क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें सब में मोर देन लेस देन मोर देन लेस देन है, तो हमको क्या आदत हो जाती है मोर देन लेस देन करने की। बट हमको ये चेक करना पड़ेगा एग्जाम में क्या है। कई बार गलती से इधर एग्जाम में दे दे मोर देन और इक्वल टू, तो फिर डंडा लगेगा इनइक्वालिटी का, स्लैक इनइक्वालिटी हो जाएगी, वो फिर स्ट्रिक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। तो हालांकि अभी तो ये जो हमने सॉल्व किया उसी की कॉपी है, तो उसमें है नहीं। ठीक है, डन। सो लीनियर इनइक्वालिटीज में इससे ज्यादा कुछ बनता ही नहीं है, जितना बन सकता था सब दे दिया। इतना आता है तो सब कुछ कर लोगे आगे। ठीक है, सरल सा चैप्टर था, कर दूं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड